मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने गांव-गांव, गली-गली मौत का टीका लगाने का एक ठेका जारी कर दिया है। ये टीका लगाने का ठेका एक एनजीओ को दिया गया है, जो गांव-गांव में 150 रुपये लेकर हेपेटाइटिस बी के नाम पर टीका लगा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस दौरान ना तो कूलिंग चेन का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही इस एनजीओ के पास ट्रेंड स्टाफ है। ये टीका कहीं भी कैसे भी लगता है। ये टीका का जो लगाने वाली एनजीओ है, उसका मालिक कौन है, इसका टेंडर जो दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है, उसका शासन में क्या नियम कायदा है, इसका कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता हैं अंकित चौधरी, जिन्होंने ये बात उठाई है। गांव से कुछ वीडियोस आए हैं जहां पर इनके कार्यकर्ताओं ने इन वीडियोस को शूट किया है। मेरे साथ मौजूद हैं अंकित जी, ये पूरा मामला क्या है और ये टीका लगाने का जो ठेका है कैसे बांटा गया है? इसमें अभी हमारा जो ब्लॉक खरकोदा है उसमें कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हेपेटाइटिस बी के नाम से कार्ड बनाकर पैसे वसूल रहे हैं। तब उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से टीकाकरण कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग का कोई मिशन चल रहा है? तो उन्होंने कहा किसी फैजान नाम के आदमी ने हमसे कहा है। जब उस फैजान नाम के आदमी को लिए पूछा गया कि कहाँ है फैजान, तो उसका नंबर बंद मिला। जब जो आदमी टीकाकरण कर रहा था आपसे कहा पैसे कहाँ हैं, आपकी परमिशन कहाँ है, तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिखाई। उसके बाद जब बात बढ़ी तो वहाँ के सीएससी प्रभारी और डिप्टी सीएमओ सरोहा साहब को फोन मिलाया गया। उनसे पूछा गया क्या कोई परमिशन आपने दी है, तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है। लेकिन जब मामला बिगड़ता दिखा तो थोड़ी देर बाद ही फोन आता है कि कोई परमिशन दी गई है, जिसमें सीएमओ की एक मोहर लगी हुई आती है, जिनमें परमिशन दी है। मान लिया क्या सीएमओ, क्योंकि जिला स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो डीएम होते हैं, जिलाधिकारी। इतनी ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसको लगाने के लिए कुछ नियम, कुछ तरीके होते हैं। ट्रेन स्टाफ चाहिए, कितने एंगल में रखनी है, कि हेट वेव से बचना है। और खुले में तो वैक्सीन ये इंजेक्शन होना ही नहीं चाहिए। वहाँ जो इंजेक्शन पाए गए सारे खुले हुए, धूप में रखे हुए, और लगाने वाले जो ट्रेन थे उन्हें ये नहीं पता उन्होंने कर क्या रखा है। किसी फैजान ने भेजा तो लगा दिया। उसके बाद जब सीएमओ साहब से ये बात पूछी गई, कल जब हम डीएम साहब के यहाँ गए तो उन्होंने कहा परमिशन दी है। भाई आपने परमिशन दी तो रात को क्यों कैंसिल कर दी उनकी? इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। 100% ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। 100 से 150 रुपए लिए जा रहे हैं। सीएससी से लेके सीएमओ तक पैसे दिए जाएंगे इसमें। नरेंद्र भाई, मैं आपके सम्मानित चैनल से तय करूंगा और कल पूछूंगा डीएम साहब से कि किसके आधार पर लोगों की जान लेने का अधिकार सीएमओ ने दे दिया। क्या कसाई खाना खोल दिया किसी एनजीओ को? देखे कौन फैजान है? भास्कर एजुकेशन संस्था कौन सी चैरिटेबल संस्था है? आज से पहले कितने, और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, ये विशेष आपदा में केवल लगाए जाते हैं, वो भी ट्रेंड आदमी के साथ। उसके साथ साथ जो इसमें नियम है कि उसी समय का सीएससी का कोई भी एक अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का वो साथ होगा जब ये टीकाकरण होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि जो टीके मिले वहाँ पर, हमने देखा है वीडियोस में कि उनका जो सील है वो भी खुला हुआ है। वो खुले हुए थे। यही तो सबसे बड़ी हमारी बेचैनी है, यही तो परेशानी है। हम यही कल डीएम साहब से पूछने जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई जान हानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कूल चेन में नहीं रखे गए थे वो? नहीं, कूल चेन में खुले, में वीडियो दिखाता हूं आपको। कूल चेन में खुले में थे, बिल्कुल धूप के अंदर रखे हुए थे। उनसे पूछा कि आपने आज से पहले टीके लगाए हैं? उन्होंने कहा हमने कोई टीके नहीं लगाए, हमें पहली बार फैजान ने भेजा है। अभी तक ये देखो सीएमओ ने कह दिया, कैंसिल तो कर दिया। ये बताए ना फैजान कौन है? तुमने परमिशन किस आधार पर दी, किन मानकों को तय करके दी? एक वहां अधिकारी होता है जो इसको डील करता है, उनकी जानकारी में भी ये बात नहीं है। प्रवीण गौतम उनका नाम है, मैं आपके चैनल से, इम्यूनेशन ऑफिसर होता है, उनकी जानकारी में मामला नहीं है। पहले उनसे डिस्कस करके शासन में ये भेजा जाता है, शासन से जब आदेश होते हैं उसके बाद एनजीओ को दिया जाता है। लेकिन सारे जितने भी सारी ये सुविधाएं, जितने भी ये आदेश है, सब नाक के नीचे से केवल काला बाजारी करके सीएमओ ने आदेश पारित करे। ये पूरी तरीके से आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मामला। 100%। देखिए योगी सरकार, अब इसमें सब लोग कहते हैं इसी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार की छवि जो आम आदमियों में धूमिल हो रही है, वो लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो काम नहीं करना चाह रहे, इनका कौन जाएगा? हम मान जाए अगर सीएमओ उनसे वैक्सीन लगवा ले अपना आप, या अपने स्टाफ को कोई वैक्सीन लगवाई हो,
तो हम माने हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी कौन सी कोई बीमारी है क्या? कोई आपदा है, कोई ऐसी चीज आई है कि हेपेटाइटिस बी लगने चाहिए? हेपेटाइटिस बी जिसके लगने चाहिए वो लग जाते हैं बचपन में, इस उम्र में जाके आप हेपेटाइटिस बी लोगों को लगा रहे हैं। और लगते भी हैं तो वो तो एडल्ट्स को, केवल उनको लगते हैं प्रोफेशनल होते हैं। केवल अब आप उनसे यही तो हमें पूछना है सीएमओ साहब से, भाई अभी बचे नहीं हो कैंसिल करके, और छोड़ने वाले नहीं है जब तक पूरा मामला खुलासा नहीं होगा। आपके आपके चैनल पे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब तक डीएम साहब इसका स्पष्ट नहीं करेंगे इसमें सीएमओ की क्या भूमिका है, क्या सीएमओ पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक और लोगों के खिलाफ जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कार्रवाई नहीं होगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिनके टीका लगा है, अगर गलती से भी किसी एक की भी जान माल को खतरा होता है तो मुकदमा कर, और मैं इसमें अभी कल मैं डीएम साहब से मिलूंगा, इस पूरे प्रकरण में लेकर पीआईएल भी दाखिल करने वाला हूं कि इस आधार पे आपने ये आदेश जो लिस्ट दिखाई गई उसमें कितने टीके कल जब वो वीडियो बनाए तब तक लग चुके थे? जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने 5 लगाए थे, उससे पहले 150 लग चुके थे। नरेंद्र भाई मेन चीज जो कहने वाली है, आप ये बताएं 150 लोगों को टीका लगा चुके, वो तो वहां के भाजपा कार्यकर्ता जागरूक हैं। लेकिन ये तो केवल एक गांव का रिकॉर्ड है। हाँ, ये केवल एक गांव का, अन्य गांव में पता होगा, अब धीरे धीरे लोग आएंगे ना, पता लगा तो आएंगे। मेरा केवल कहने का मतलब है सीएम ने जब आदेश दिए तो रात में क्यों से वापस ले लिया? नए सीएमओ ने आते ही इस तरह का आदेश जारी कर दिया। बिल्कुल आते ही करा, वो तो आपके सामने है, सारी वीडियो आपके सामने है, उनका दिया हुआ आदेश, उनका दिया हुआ लेटर मेरे पास है, तो बच भी नहीं पाएंगे, ये भी नहीं कह पाएंगे सीएम ने नहीं दिया। सारे सबूत मेरे पास है। मैं जब किसी अधिकारी के पीछे लगता हूं, जब उसके सबूत मेरे सामने होते हैं, और सीएम को यहां नहीं जवाब देने वाला पड़ेगा, मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, प्रमुख सचिव हेल्थ को और ब्रिजेश पाटिल जी को लेटर लिखने जा रहा हूं, और इसमें पूर्ण तरह जांच होनी चाहिए। और मैं डीएम साहब के पास भी कल इसलिए जा रहा हूं कि इसमें ये दोषी हैं, कि इस आधार पे किन मानकों को देखते हुए आपने आदेश दिए हैं, और फिर कैंसिल क्यों करे। मैं दोनों का जवाब दिया, अगर ये ठीक था, शासना आदेश है, तो आपने शाम को वापस क्यों लिए? अगर वापस लिए तो इसका मतलब आप गलत हैं। तो ये तो भी क्लियर हो गया है कि आदेश के बाद आदेश कैंसिल करना तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। सीएमओ 100%, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके चैनल कह रहा हूं, सीएमओ की वजह से अगर किसी भी व्यक्ति की जान माल की हानि होती है तो सीएमओ के ऊपर 302 का अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा मैं लिखवाने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो टीका लगाने का एक परमिशन जारी किया गया, उस परमिशन को इस पूरे मामले के सामने आने के बाद वापस कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये परमिशन आखिर सामान्य दिनों में क्यों जारी की गई, जबकि ऐसी चीज़ें आपदा में होती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे नियम कायदे हैं। एक ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वहाँ इमरजेंसी सेवाएं होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी टीके की जो कूलिंग चेन है वो मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन ये टीके खुले आसमान के नीचे, बीच धूप में और इस उमस भरे मौसम में खुले रखकर टेबल पर लोगों को लगाए गए हैं। तो ऐसे में अगर किसी की जान जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सवाल वाजिब है अंकित चौधरी का, लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार शुरू कर दिया जिले में आते ही, उस सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के खिलाफ शासन आखिर क्या कार्रवाई करेगा? कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।